हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी क्या एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी, उसमें से कुछ क्वेश्चन हो गए थे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा क्या एक्सरसाइज चल रही थी, हमारी कौन सी 9.1। ठीक, ये एक्सरसाइज चल रही थी, इसमें से क्वेश्चन हमारे 5 हो चुके थे। अब आज 6 यानी 6वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। तो देखो, हमने क्या माना, ये मान लिया हमने जैसे भवन, वो सॉरी ये मान लिया जैसे हमने क्या किया, भवन मान लिया, और ये रही हमारी क्या जमीन यानी पृथ्वी। ठीक, ये है। अब क्या यहाँ से, तो देखो लड़का था यहाँ, जैसे सपोज करो यहाँ था, यहाँ से देख रहा है तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है हमारा कितना 30 अंश। अब वो भवन की ओर चलना चालू हुआ तो भवन तो इधर ही है, इधर ही तो चलेगा। तो वो चलना चालू हुआ तो कितना है, भवन की ओर जाता है तो कितना कोण हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। तो 30 से ये हो गया आगे हमारा 60 मान लो यहाँ पर। ठीक, ये 60 हो गया आगे। और क्या है, आंख से शिखर के उन्नयन कोण ये 30 और 60 हो गए। ठीक, अब भवन की कितनी ओर चल कर गया, यानी क्या यहाँ था, यहाँ पर आ गया तो कितना चल कर गया, वो हमने मान लिया x मीटर चल कर आया। ठीक, और क्या है हमारा, तो 30 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारी 30 मीटर। ठीक है, ये दे रखी है हमें कितनी 30 मीटर, ये है हमारी 30 मीटर। 30 मीटर। अब देखो, लेकिन इसमें 30 मीटर तो दे रखा है, लेकिन वो लड़का था वो कितना बड़ा है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर लंबा था। तो हमारा 1.5 जैसे हमने मान लिया इतना था हमारा, यानी कहां पर इतना मान लो, या यहाँ पर मान लो, कितना भी मान लो, इतना पर मान लिया हमने। जैसे हमारा था कितना, ये था हमारा 1.5 मीटर। तो हमारा क्या है, अब देखो यहाँ पर ये पूरी है और इतनी कितनी है 1.5 मीटर। तो हमारी ये बची कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बचेगी वो कितनी बचेगी, यानी इसके लिए इतनी बचेगी, कितनी हमारी घटाओगे, यानी क्या 30 में से 1.5 घटाओगे तो 28.5 मीटर बचेगी हमारी। कितनी बचेगी, 28.5 मीटर बच जाएगी। अब जब चित्र बन गया, अब सवाल हो जाए, आप पॉइंट डालना चाहो तो पॉइंट डाल सकते हैं, A B C D। ठीक है, तो अब क्या, बस बिल्कुल मान निकाल दो। तो देखो हमने क्या किया, त्रिभुज लिया पहले, BCD त्रिभुज माना, क्या हमारा CD एक भवन है, ठीक। अब क्या है, A से बिंदु B की ओर कितना x मीटर चल के गया, माना A से B तक x मीटर दूरी चला। ठीक है, कितना, यहां से यहां तक मान लिया। अब क्या है, बिल्कुल वही त्रिभुज, क्या निकालते हैं हम BCD, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे लिख लो CBD से, तो CBD से निकाला तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो हमारा हो गया जाके क्या, लंब अपॉन आधार। तो ये लिया हमने 10 कितना है हमारा 60 बराबर लंब हो गया हमारा CD अपॉन आधार हो गया BC। ठीक, अब 10 60 का मान कितना होता है √3, CD का मान कितना है 28.5 अपॉन में आ गया हमारा BC। यहाँ से BC का मान निकाला तो ये आ गया 28.5 बटे आ गया हमारा √3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिया, अब लिया हमने कौन सा बड़ा वाला त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD से, तो यहां से लिया तो यहां पर भी हमने क्या लगाया 10 30, तो 10 30 देखो 10
लंब अपॉन आधार, यानी ये आधार यहां से लेके यहां तक पूरा बनेगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन, अब ये हो गया हमारा ए सी, ठीक, या सी ए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। सी डी 28.5 बटे ए सी। अब देखो ए से सी पर पहुंचना है, तो ए से पहले बी पर आओगे तो कितना हो जाएगा हमारा x प्लस, और यहां से हो जाएगा कि बी सी, ठीक, इतना होगा। अब नेक्स्ट आगे चलो, तो क्या है हमारा यहां से, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और बीसी का मान कितना आया था, ठीक, तो यहां से क्या किया हमने, देखो बी प्लस बी सी प्लस एक्स का मान निकालो, या एक्स प्लस कुछ भी मान लो, आगे पीछे लिख दिया, इसे यहाँ पहुंचा दो, तो ये हो गया 28.5 √3। यहाँ से क्या किया हमने, बीसी का मान रखा जो था हमारा 28.5 बटे √3 प्लस एक्स ये रहा, और ये रहा हमारा 28.5 √3। एक्स का मान निकालना है हमें, तो हमने क्या किया, इस वाले को इधर लेके आओ, इस वाले को, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक। यहाँ से अंडर ये कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा हमारा, √3 माइनस 1/√3, कितना हो गया 28.5। √3 का √3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3। कल बता चुके हैं अंडर रूट के अंदर कोई संख्या होती है 2 बार लिख जाए गुणा में वो भी, तो क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट हट जाता है, यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये हो गया 3 माइनस 1, यानी कितना बचा हमारा 2/√3, ठीक। ये कितना हो गया, इसे जैसे अभी ऐसा ही रखो, इंटू 2, अंडर√3 यहाँ पर है, हमने अंडर√3 का गुणा ऊपर भी किया और नीचे भी किया, तो ये क्या बन जाएगा जाके हमारा 3 बन जाएगा जाके। तो यहाँ पर क्या हो गया 28.5 इंटू 2 इंटू √3, और यहाँ पर बन जाएगा जाके 3, ठीक। तो 3 से जब गुणा किया, सॉरी गुणा नहीं भाग, तो जब गुणा वो भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो काटो इससे, सिर्फ इतना ही कटेगा, 2 ये रहेगा, 3 से काटा तो 3 से कितना कट जाएगा, 3 ने 27, 1 बचा 3 पंजे 15, ये हो गया। 2 से गुणा कर दो तो कितना, 9 दूनी 18 और 19 बन जाएगा जाके। तो हमारा x का जो मान आया वो कितना आ गया 19/√3 मीटर। कहने का मतलब क्या है, वो ए से बिंदु बी की ओर, यानी क्या तुम्हारे भवन की ओर जाएगा, वो कितना चलेगा 19.3 मीटर चलेगा, ठीक है। तब वो कितना उसका कोण बन पाएगा जाके हमारा, कितना 30 से 60 पर पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो क्या है हमारा, ये रहा, देखो हमने क्या माना, यहां से ले, देखो यहां से लेके यहां तक ये मान लिया हमने क्या, भवन, और भवन की ऊंचाई तुम्हें दे रखी है 20 मीटर, ठीक। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है, ठीक, 20 मीटर हो गई। अब क्या, वो इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी ये वाली है वो है हमारी संचार मीनार, संचार मीनार जो हमारी यहां से लेके यहां तक है, इसकी हमने वो ऊंचाई मान ली h मीटर, ठीक।
इतनी लगी है। शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60, 45 और 60 है। अच्छा, तो क्या है हमारे, तो देखो शिखर के उन्नयन कोण जो हमारा ये है वो है 45 और ये टोटल है वो है हमारा 60। ठीक, ये हो गया। मीनार की ऊंचाई बतानी, यानी संचार मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो हमने क्या, ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया। ये संचार मीनार थी उसके ऊपर, तो बिल्कुल वही माना क्या हमारा बीसी एक भवन व सीडी एक क्या है हमारी संचार मीनार है, संचार मीनार है। ठीक, ये हमने संचार मीनार मान ली, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ये मान ली क्या है हमारी h मीटर है। तो यहां से क्या है, बिल्कुल वही लगाओ फिर, तो h मीटर। अब यहां से क्या है, देखो हमने लिया त्रिभुज पहले एबीसी, त्रिभुज एबीसी से, त्रिभुज एबीसी से लिया, तो देखो यहाँ से क्या है हमारा, यही तो चल रहा है इतना। ठीक, तो यहां से लिया हमने tan 45, यानी tan 45 लंब अपॉन आधार, तो लंब कितना हो गया हमारा बीसी, आधार कितना हो गया हमारा AB। ठीक है, ये tan 45 का मान कितना होता है हमारा 1। ठीक, BC का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 20 अपॉन AB का मान AB, तो AB का मान कितना आ गया हमारा 20 मीटर आ गया, यहाँ से 20 मीटर आ गया। ठीक, अब क्या हुआ, हमने अब लिया त्रिभुज कौन सा, बड़ा वाला, यानी ABD, त्रिभुज ABD से। ठीक, यहां से लिया, तो क्या हुआ हमारा, फिर लगाया हमने क्या, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार, तो लंब क्या बना हमारा BD अपॉन आधार क्या बन गया हमारा AB। tan 60 का मान कितना होता है √3। अब जो BD, तो BD क्या है टोटल, B से C से D, तो इन सभी को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 20 प्लस H अपॉन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा AB का मान भी 20, यहाँ से H का मान निकाल दो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा जाके 20√3 बराबर ये आ गया 20 प्लस H का मान आ गया 20√3 माइनस का 20 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस का 1 H का मान, या तो ये आंसर होगा, अगर ये आंसर नहीं है तो क्या होगा हमारा, यहाँ से √3 की वैल्यू रख दो, तो √3 की वैल्यू होती है 1.7321। ठीक है, 1.732। ठीक, और माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ से क्या है हमारा, इसमें से इसे घटा देंगे और वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से क्या 20, अब यहां से घटाओ तो ये कितना बच जाएगा जाके 0.732, इतना बच जाएगा जाके, और ये H चल ही रहा है हमारा। अब यहां से क्या, इस जीरो से यहां पर क्या, देखो एक एक स्टेप दिखा दे रहे हैं, इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसमें गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 32 दूनी 64, ये H का मान आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई कितनी होगी हमारी 14.64 मीटर या 20√3 माइनस का 1 मीटर, कैसे भी लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी संचार मीनार की ऊंचाई।